बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मुस्लिमिन युलब्बी इल्ला लब्बा मिन अन यमीनिही व शिमालिही मिन हजरिन औ शजरिन औ मदरिन हत्ता तनक़तिअ अल अर्ज़ु मिन हाहुना व हाहुना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। गुज़िश्ता 2 जुमे में गैर हाजिर था उम्रे के सफ़र पे होने की वजह से। मेरे पीछे भी जिस नौजवान ने आपको जुमे की नमाज अदा करवाई वो भी एक बसलाहियत उभरता हुआ और होनहार आलिम, फाजिल और मुफ्ती है। अब मैं उस सफ़र से वापस आया हूँ, इसलिए उन्वान यही बनता है कि उस सफ़र से मुताल्लिक़ कुछ बात आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाए। उम्रा क्या है? उम्रा क्या है? हज की तरह उम्रे के माना भी इरादा करने या ज़ियारत करने के हैं। और ज़ियारत आप जानते हैं काबतुल्लाह की और उन मुक़द्दस मकामात की जो हमारी तारीख़ को ज़िंदगी फ़राहम करते हैं और हमारे पूरे दीनी असासे को, हमारे पूरे दीनी और इस्लामी सरमाए को हुज्जत, इस्तिनाद और ऑथेंटिकेट करते हैं। भाई, हमारा मज़हब कहानियों पर आधारित नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के इसका पूरा फंडामेंटल हमको समझाया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात वहाँ मौजूद है, उनकी औलाद यहाँ मौजूद है। उन्होंने कहाँ पर खड़े होकर के क्या कहा था वो निशानात मौजूद हैं। और ये गवाही मैं नहीं दूंगा, ये गवाही उन दुश्मनों की किताबें और सतरें देंगी, उनके पैराग्राफ्स देंगे, उनकी तहरीरें देंगी कि जिनके बारे में कुरान ने ख़ुद कहा कि ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात पर कितना असर डाला है, इस कायनात के निज़ाम पर, यहाँ के माहौल पर, यहाँ की सूरत हाल पर, इंसानी मुआशरे पर किस तरह से असर डाला है और कितना उसमें रिफॉर्मिंग की है, कितनी इस्लाह की है, ये हम नहीं, कायनात के वो मुबस्सिर बतलाएंगे जिन्हें दुनिया मुस्तनद मानती। और एक बार नहीं, सैकड़ों बार इस उन्वान के ऊपर सेमिनार मुनक़िद हो चुके हैं कि आप लोग बतलाइए कि दुनिया की वो हस्ती कौन सी है जिसने इंसानी समाज को, इंसानी सोसाइटी को, इंसानी मुआशरत को अपने इल्म से, अपने अमल से, अपने पैगाम से, अपने कथन से, अपने स्टेटमेंट से, अपने बयानात से सबसे ज़्यादा मुतासिर किया हो। और जो लोग इस तरह के हालात और इस तरह के उलूम और रिकॉर्ड से वाकिफ़ हों वो सब के सब बतलाएंगे कि हर मर्तबा बिला इस्तिस्ना हर मर्तबा एक ही नाम तमाम नामों पर उभर करके आता है। और ये सारे सेमिनार हमने नहीं, किसी और ने मुनक़िद किए। तमाम अबकरी शख्सियात पर एक ही नाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उभर करके आता है। तो ये बात मैंने इसलिए कह दी कि वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने दीनी मामलात में और जो कुछ आपने सुना है उस सिलसिले में इस्तिनाद देती हैं, मजबूती और इस्तेहकाम फराहम करती हैं, आपके यकीन को इस्तेहकाम और जिला बख्शती हैं। बहरहाल उम्रा नाम है
अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात का, मैं पिछले जाने से पहले वाले जुमे में भी मैंने यही अर्ज़ किया था कि ये असल में उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में जल रहे हों, अल्लाह ताला की मोहब्बत में पिघल रहे हों, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के जुनून में गिरफ़्तार हों और सौदावियत उनके सरों पर सवार हो, उनके उस जुनून को, उनकी उस तिश्नगी को, उनकी उस मोहब्बत की आग को बुझाने का ज़रिया है काबतुल्लाह का तवाफ़ और हजर अस्वद का इस्तिलाम। ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया था। देखिए, काबतुल्लाह में हाज़िरी के लिए बुलावा हर शख्स के पास मौजूद है। काबतुल्लाह में हाज़िरी और वहाँ जाने के लिए बुलावा हर शख्स के पास मौजूद है। आपके पैदा होने से पहले, आपके पैदा होने से 6000 साल पहले, 5000 साल पहले आपके पास काबे में हाज़िरी का दावतनामा पहुँच चुका है। आप कहेंगे हमारे पास तो कोई इनविटेशन कार्ड नहीं आया, आप ये कहेंगे तो आप कुरान और सुन्नत पर ईमान रखने वाले लोग हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अप्रोक्स 5000 साल से ऊपर के ही हैं, 5000 साल के ऊपर ही हैं तकरीबन, या कमोबेश इतनी मुद्दत बनती है जाकर के। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सैलाब में काबतुल्लाह पूरी तरह से मुनहदिम हो गया था, उसकी चौहद्दी भी मिट गई थी, एक ढेर रह गया था मिट्टी का। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को और हज़रत हाजरा को बसाया ही इसीलिए है कि वो इस शहर को आबाद करना चाहते हैं। फिर जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इस उम्र को पहुँचे कि अपने वालिद की मदद कर सकें, हाथ बटा सकें, फलम्मा बलगा माअहु अस्सा, जो इशारा है इस बात का, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो चौहद्दी बतलाई। उस चौहद्दी बतलाने को कुरान ने बाकायदा पारा नंबर 17 सूरह हज में नकल किया। वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैत, कि जब हमने बैतुल्लाह यानी बैतुल्लाह को, बैतुल्लाह की चहारदीवारी बतलाई, जब हमने बैतुल्लाह की चहारदीवारी और चौहद्दी बतलाई किसको? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और क्या कहा कि यह है चौहद्दी हमारे घर की, अल्लाह तुशरिक बी शैआ, मेरे साथ कोई शरीक न ठहराए किसी को। यानी पहला जो आदेश हो यही कि मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए इस घर में। वताहिर बैती, और मेरे इस घर को साफ़ सुथरा बनाओ, लित्ताइफीन, तवाफ़ करने वालों के लिए, वल आकिफीन, एतकाफ़ करने वालों के लिए, वर रुक्का सुजूद, और नमाज़ पढ़ने वालों के लिए। ये 3 ड्यूटी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अब एक लेबर है और एक मिस्त्री है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मजदूरी कर रहे हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्त्री और मेमार हैं। अब जाहिर सी बात है उसके लिए बांस बल्लियाँ लाना और मुस्तकिल पाड़ बांधना ये एक मुश्किल काम था। अल्लाह तबारक व तआला ने एक पत्थर जन्नत से उतारा, एक पत्थर उतारा और ये फरमा दिया कि आप इसके ऊपर खड़े होकर के तामीर करें। ये फ्लेक्सिबल है, ये ऊंचा नीचा होता रहेगा, जितनी ऊंची आपको पाड़ की ज़रूरत पड़ेगी ये उतना ऊंचा होता चला जाएगा। इस पत्थर का नाम क्या है? ये जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह की तामीर कर रहे थे, उसमें पाड़ के तौर पर आने वाले उस पत्थर का नाम क्या है आज की तारीख़ में? मकाम इब्राहीम, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैर के जो निशानात हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशानात हैं, जिसको कुरान करीम ने निशानी करार दिया। फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम, कि उसमें खुली हुई निशानियां हैं, जिसमें से नंबर 1 मकाम इब्राहीम। क्या वो निशानी नहीं है कि 5000 साल तारीख़ को आपकी वो कवर करता है? कि आपका कुरान जिन चीज़ों को बयान करता है उनकी शहादत अपने सीने में लिए है मौजूद। 2 पत्थर हैं, 2 पत्थर हैं, एक हजर अस्वद है और एक मकाम इब्राहीम है। ये दोनों पत्थर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से उतारे हैं। हुजूर के अल्फाज देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये 2 पत्थर जन्नत से उतारे हैं और फिर इनकी रोशनी को ख़त्म कर दिया। तमसल्लाहु नूरहुमा, अल्लाह ने इनकी रोशनी को फना कर दिया है।
अगर इनकी रोशनी को बाकी रख देते लअज़ाअत मा बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, तो मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक हर वक्त रोशनी रहती जिस तरह सूरज की मौजूदगी में रहती है, और फिर अंधेरा नसीब ना होता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से उतारे हुए इन पत्थरों की रोशनी को मुंतज़ा कर दिया, ख़त्म कर दिया है, तो ये अपनी इस शक्ल में मौजूद है। हजर अस्वद के बारे में, हजर अस्वद का मतलब क्या हुआ? काला पत्थर। संग अस्वद फारसी में कहते हैं, अरबी में हजर अस्वद कहते हैं, काला पत्थर। हुजूर इस सिलसिले में भी इरशाद फरमाते हैं, नज़ल अल हजरुल अस्वद व हुवा अशद्दु बयादम मिनल लबन, कि जिस वक्त ये हजर अस्वद उतरा था उस वक्त ये दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था। अशद्दु बयादम मिनल लबन फसव्वदतहु खताया बनी आदम, बनी आदम के, इंसानों के गुनाहों ने इसको काला कर दिया। ये तो आपको मालूम है कि गुनाह में स्याही होती है। जब आदमी एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा लग जाता है। दूसरी रिवायत बारहा आपने सुनी है, सिहा की रिवायत है। और अगर तौबा करता है तो धुल जाता, वरना एक के बाद एक के बाद एक पूरा दिल उसका गिलाफ कर जाता है, पूरी तरह से डिसेबल हो जाता है और पूरी तरह से वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता उसको कुछ भी, उसकी शफाफियत ख़त्म हो जाती। तो असल में बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको एक ऑब्जर्विंग सिस्टम दिया है कि जो शख्स भी ऐसे करके इस्तिलाम करता है या जो शख्स भी इसको बोसा देता है उसके सारे गुनाहों को वो जज्ब कर लेता है। अगर सिद्क़ नीयत के साथ अल्लाह ताला की मोहब्बत का सरमाया लेकर के वहाँ हाजिर हुआ है काबतुल्लाह के गिर्द तवाफ़ करने के लिए, तो ऑब्जर्विंग सिस्टम है कि वो पूरा का पूरा गुनाहों को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और उसका पूरा डाटा सेव कर लेता है। उस शख्स का पूरा डाटा मैं तस्वीर के वो सेव कर लेता है। आपको इन अल्फाज से लग रहा होगा कि ये कहाँ से ले आए? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में इसको आँखें भी इनायत करेंगे और इसको ज़ुबान भी इनायत करेंगे। हर इस्तेलाम करने वाले के हक़ में ये गवाही देगा। जाहिर सी बात है, अगर उसके पास सेविंग सिस्टम नहीं है, मेमोरी नहीं है उसके पास, तो ये सब कैसे होगा? तो जाहिर है, ये तो मैं सिर्फ दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी मैंने। उसके अलावा सफ़ा और मरवा, जिसे कुरान करीम ने शाइर अल्लाह ताला की निशानी करार दिया, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की खुली हुई निशानियों में से दो निशानियाँ। फमन हज्जल बैत अव इअतमर, जो शख्स हज करे या उम्रा करे उसे चाहिए कि वो इनके बीच दौड़ लगाए, तवाफ़ करे। हज़रत हाजरा दौड़ी थी, सब कुछ अब तक से है। भैया आपकी तारीख़ की शहादतें हैं। कुछ ऐसे मज़हब भी हैं कि जिनकी आला अदालतें कह देती हैं कि ये सब के सब क्या हैं? काल्पनिक हैं, कल्पनाओं पर आधारित हैं। आपके पास इस्तिशादात मौजूद हैं, 5000 साल तक का आपके पास डाटा पूरा सेव है। तो आप उम्रा जब करने जाएंगे तो आप इन शहादतों को, इन फैक्ट और एविडेंसेस को देखेंगे तो आपके ईमान को क्या मिलेगी? ताकत मिलेगी ना। तो इसीलिए हुजूर ने फरमाया तबिउ बैनल हज वल उम्रा, हज और उम्रा बराबर करते रहा करो। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला का घर है। मैं बात ये कर रहा था कि दावतनामा सबके पास मौजूद है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब घर को मुकम्मल कर दिया, वो पत्थर वहाँ नस्ब कर दिया और मकाम इब्राहीम को अलग जगह खड़ा कर दिया, तो अल्लाह ताला ने कहा कि इब्राहीम घर तो बन गया है, घर बन गया है, ज़रा आवाज़ भी तो दे दो, अजान दे दो, ऐलान कर दो ताकि लोग आएँ इस घर का तवाफ़ करने के लिए, इसकी ज़ियारत के लिए। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अभी चंद दिन पहले हज़रत हाजरा सफ़ा और मरवा की दौड़ किस लिए लगा रही थी? कोई इंसान नज़र आ जाए मीलों दूर तक, मीलों दूर तक कोई इंसान नज़र आ जाए तो उसके पास पानी मौजूद होगा, बच्चे के हलक में डाल दो। यानी वहाँ कोई इंसान नहीं रहता आसपास। इंसान इसलिए नहीं कि ज़िंदगी का साधन वहाँ मौजूद नहीं, जीवन का साधन वहाँ मौजूद नहीं, न पानी है, न साया है, न इंसान और न आदमजाद। तो ये कंडीशन है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह, इस जंगल में, इस बयाबान में, इस हू के आलम में, इस मैनलेस पूरी लैंड पर, ज़मीन पर जहाँ इंसान मौजूद नहीं है, यहाँ मैं आवाज़ दूंगा कि कहाँ पहुँचेगी? फिर अपनी कुदरत की बात की अल्लाह ने।
फरमाया कि इब्राहीम, आवाज़ देना तुम्हारा काम है, उसको कानों कान पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी, तुम्हारे कादिर मुतलक रब की ज़िम्मेदारी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दे दी, या अय्युहन्नास, या लोगो, घर बन गया है, हज के लिए आओ। अल्लाह तबारक व तआला ने हस्ब वादा इस आवाज़ को उस वक्त जो लोग ज़िंदा थे उनके कानों तक और क़यामत तक जितने पैदा होने वाले हैं आलम अरवाह में, उन तक ये आवाज़ पहुँचा दी थी, उन तक ये आवाज़ पहुँचा दी थी। इसका तज़किरा पारा नंबर 17 में देखें सूरह हज में, वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज, लोगों में हज का ऐलान कर दीजिए, अजान दे दीजिए। या अतूका रिजालन, लोग आएंगे तुम्हारे पास, कभी पैदल आएंगे, कभी ऊँटनियों पर आएंगे, मिन कुल्ली फज्जिन आमिक, दूर दराज से आएंगे, राहें तय करके आएंगे। तो ये आवाज़ सब तक पहुंच गई। तो अब आवाज़ जब दे दी गई है और आपके पास दावतनामा है और आपको मालूम है कि जब किसी को बुलाया जाता है तो जवाब में क्या कहा जाता है, वहाँ की ज़ुबान क्या है, अरबी है, अरबी है। तो अरबी में जब किसी को पुकारा जाता है और वो जवाब देता है तो क्या कहता है। मदरसे में जो लोग पढ़े उन्हें मालूम होगा कि उस्ताद रजिस्टर खोल के जब नाम पुकारता है तो बच्चे क्या कहते हैं, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, मैं हाजिर हूँ। तो जैसे ही आप उस सरजमीन के लिए चले, यही वजह है, आप अगर यहाँ से मक्का मुकर्रमा जाना चाहते हैं, चाहे कोई भी काम आपको मक्का मुकर्रमा में हो, बग़ैर इहराम और बग़ैर तलबिये और बग़ैर उम्रे की नीयत के आप उस तीसरे सर्किल में एंटर नहीं कर सकते। बात आप समझ रहे हैं। एक तो काबा है, काबे के इर्द गिर्द एक सर्किल है सफ़ेद पत्थर का, जिसको क्या कहते हैं, मस्जिदुल हराम। वो बहुत ज़्यादा मखसूस है, वहाँ आप कोई घास नहीं तोड़ सकते, वहाँ कोई चिड़िया आप शिकार नहीं कर सकते, वहाँ किसी बड़े से बड़े मुजरिम कातिल को भी आप सज़ा नहीं दे सकते, वहाँ कुछ नहीं कर सकते, वो हरम ख़ास है। उसके बाद एक और सर्किल है, वो हकीकत में तो वो भी हरम है लेकिन वो हिल कहलाता है, हिल कहलाता है। ये एरिया तकरीबन किसी तरफ 80 किलोमीटर, कहीं 50 किलोमीटर है, कहीं उससे कम ज़्यादा है, इस तरह ये एक सर्किल है, तो ये हिल कहलाता है। उसके बाहर का जो एक सर्किल है वो मीकात या आफाक कहलाता है। हम लोग सब आफाकी हैं, वहाँ जब जाएंगे तो हम मीकाती या आफाकी कहलाते हैं। हमारे लिए उसके अंदर अगर मक्के में किसी काम से जा रहे हैं तब भी हमको एहराम बांध कर जाना पड़ेगा और उम्रा पहले और काम बाद में। हिल से जो आदमी जाएगा मक्के के इरादे से, उसके ऊपर एहराम नहीं होगा। बात आप समझ रहे हैं। तो हम लोग जब यहाँ से एंटर करेंगे तो हमको जैसे ही कदम रखेंगे क्या कहना पड़ेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर तेरे घर के कैंपस में दाखिल हो चुका हूँ। ये एक निज़ाम है पूरा, मैं आपकी खिदमत में मसाइल जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे थोड़ा सा शौक़ भी पैदा होगा और सिस्टम आपकी समझ में आएगा कि उम्रा क्या है। तो जो शख्स उसमें दाखिल होता है, अगर आप बग़ैर एहराम और बग़ैर नियत और बग़ैर तलबिये के दाखिल हो गए, कोई चीज़ काम नहीं करेगी। आप सारी दुनिया के जानवर ज़िबा कर दीजिए, कोई काम नहीं करेगा। वापस आइए, वापस आइए, इस घर का जो एहतराम है उसको आप बजा लाइए, बाहर आइए, नियत कीजिए, एहराम बांधिए। बग़ैर एहराम के अंदर चले जाएंगे दम से काम चलेगा, लेकिन नियत और तलबिये के बग़ैर आपको बाहर आना पड़ेगा, नियत करना पड़ेगी। तो तीन चीज़ों के मजमूए का नाम महरिम होना है, एहराम बांधना, नियत करना, तलबिया पढ़ना, ये तीनों फ़र्ज़ हैं मिला करके। बहरहाल फिर वहाँ जाकर के काबतुल्लाह का तवाफ़ करना होता है, हजर अस्वद का इस्तिलाम यानी अल्लाह ताला से मुसाफ़ा करना होता है, मुल्तज़म से चिमटने की नौबत हो तो मुल्तज़म से चिमट करके मुआनका किया जाता है। बात समझ रहे हैं। फिर उसके बाद वहीं मकाम इब्राहीम पर बैठ करके दो गाने तवाफ़ अदा किया जाता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला से जम करके मांगा जाता है कि बारे इलाहा, एक भिखारी तेरे दर तक आ गया घिसट करके, एक भिखारी तेरे दर तक आ गया जिसे आपने फ़कीर कहा था कुरान में, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सब के सब भिखारी और मांगते हो, इकलौता अल्लाह है जो बेनियाज और ख़जानों का मालिक है। बारे इलाहा, एक भिखारी अपने शौक़ के परों से उड़ करके और अपने मफलूज पैरों से तेरी बारगाह तक पहुँच गया है, इसे नवाज दीजिए। लोग जालिमों के दरवाजे पे भी जाते हैं तो वो वापस नहीं करते। आप तो करीमों के करीम हैं, आपने हमको सिखलाया है व अम्मस्साइला फला तनहर, किसी सवाली को कभी झड़कना मत, मैं तो आपके यानी करीमों के करीम रब की बारगाह में इस वक्त हाजिर हूँ। तो दुआ करने का मज़ा ही अपना निराला होता है।
और ये मौका, इस मौके को पाने के लिए उस परवरदिगार से मुसाफा मुआनका और उसके दर पर हाजिरी के लिए कायनात का सारा असासा भी लुटाना पड़ जाए तो कम। बात आप समझ रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया था कि ये सफ़र मोहब्बतों से तय होता है, लेकिन मोहब्बत का मतलब ये थोड़ी कि अल्लाह मुझे उम्रा करा दीजिए, हज करा दीजिए। आपको लगे, आपकी तबीयत से और आपकी फ़िक्र से और आपके निज़ाम से, आपकी सोच से ये लगे कि आप अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को हासिल करने के लिए अपना कुछ भी दे सकते हैं। आपको पता चला कि सदक़े से अल्लाह ताला राज़ी होते हैं, आपके पास 5 रुपए हैं, दीजिए आप सदक़े में। आप साहिब निसाब हैं, ज़कात अदा कीजिए। ये तय तो हो जाए कि आप अपनी दौलत से अपने पालनहार की रज़ा ख़रीदना चाहते हैं, अपना पैसा अपने पालनहार को राज़ी करने के लिए सर्फ करना चाहते हैं। आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन तो कराइए। मोहब्बतों के सफ़र का मतलब ये है। और उसके अलावा भी अगर कुछ समझना चाहिए तो मसाइल की बात हो गई। उसके अलावा भी अगर आप कुछ समझना चाहें तो आप बताएंगे आप ईमान वाले कैसे हैं, मुसलमान कैसे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने की वजह से, इन्हीं 2 जुमलों की वजह से आप मुसलमान हुए ना। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इस मीसाक को, इस अहद को, इस पैमान को और इस मुआहदे की तजदीद करने के लिए, इस एग्रीमेंट को रिन्यूअल करने के लिए वहाँ हाजिर हुआ जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने क्या कहा जब आपने उस कैंपस में इंटर किया, मीकात के अंदर जब आप गए तो क्या कहा आपने? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अगला जुमला बोलिए तो ला शरीक लक लब्बैक। अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं। मुझे मालूम है कि किसी तौहीद के मरकज़ में मैं दाखिल हो रहा हूँ, शिर्क के सारे जरासीम से तौबा करके कदम रख रहा हूँ। यलमलम से पहले आपकी जो, आप जिस एयरलाइन से जाएंगे, जिस खुतूत जवी से, जिस फ़िज़ाई हद से जाएंगे आप, तो आप यमन का जो मीकात हुजूर ने उस वक्त पॉइंट तय किया था कि यमन से आने वाले यलमलम पर मीकात बांधेंगे, तो आप यलमलम के ऊपर से गुजरते। जद्दे से थोड़ी देर पहले, तकरीबन 24-25 मिनट पहले वो मीकात पड़ती है यलमलम। उससे पहले ही नियत करना और एहराम बांधना और तलबिया पढ़ना लाजिम होता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि आप जैसे ही दाखिल हुए तो आपने पहले क्या है कि उसी एग्रीमेंट को आपने रिन्यू किया, क्या कह के? ला शरीक लक। अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं है, मैं इस अहद के साथ हाजिर हुआ हूँ। इन्नल हम्द वन निअमत लक। और शिर्क से बेजारी की जो तौफीक आपने दी है, यह आपकी नेमत है, आप काबिल तारीफ़ हैं। ला शरीक लक, फिर कह दिया ला शरीक लक। यहीं पे बात ख़त्म की। फिर 2 मरतबा इस अहद को आपने दोहराया कि मैं इस अहद के साथ दाखिल हो रहा हूँ। उसके अलावा आप बताइए, जब आपने एहराम बांधा 2 रकातें आपको पढ़ना थी, पहली रकात में क्या पढ़ना है? कुल या अय्युहल काफिरून। इसमें कुफ्र से और शिर्क से बेजारी है कि मैं किसी की परस्तिश, ला अअबुदु मा ताबुदून, सारी कायनात मिलकर जिन बुतों की परस्तिश करती हो मैं उनकी नहीं कर सकता। ये ला अअबुदु मा ताबुदून का तर्जुमा। तो कुल या अय्युहल काफिरून में शिर्क से बेजारी, और कुल हुवल्लाहु अहद में क्या? अल्लाहु अहद, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाहुस समद, बेनियाज, लम यलिद वलम यूलद, ना उसे किसी ने जना ना उससे कोई पैदा हुआ, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई नहीं। तो ये 2 रकातें पढ़ी, यहाँ भी यही आपने पढ़ा। तवाफ़ किया और फिर आपने 2 रकातें पढ़ी, फिर क्या पढ़ना सुन्नत है? फिर यही पढ़ना सुन्नत है। आपने सई की, सफ़ा और मरवा की। मरवा में आखिर में जब 2 शुक्राने आप अदा करेंगे तो उस पर क्या पढ़ना सुन्नत है? उस पर भी यही पढ़ना सुन्नत है। बात आप समझ रहे हैं? तो यही पढ़ना सुन्नत है आपके लिए। तो इसका मतलब बार बार तवाफ़ के दौरान सबसे अफजल जिक्र कौन सा है? जो लोग जा रहे हो वो भी नोट कर लें, जिन्हें आंदे जाना है वो भी नोट कर लें। 3रा कलमा और 4था कलमा। और आपको मालूम है सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, फिर आ गया वही एग्रीमेंट आपका। और 4था कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, यहीं से शुरू ही है। वहदहु, अकेला है, ला शरीक ला, कोई शरीक नहीं उसका। तो आप ये समझिए कि वो तौहीद को रिन्यूअल कर रहे हैं, यानी कलमे का जो पहला जुमला आपका है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसको आप रिन्यूअल करने के लिए जाते हैं अपने उम्रे हज के ज़रिए से। पूरी इबादत इसी के आसपास, इसी महवर और मदार के ऊपर घूमती। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा जुमला है। अल्लाह के फरिश्तादा हैं, अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं, उनका लाया हुआ कानून और उनका लाया हुआ आइन और तहजीब व सकाफ़त, और कायनात की सबसे मुमताज़ सकाफ़त और वही कामयाबी का इकलौता ज़रिया है। ये मीसाक जा कर के वहाँ पे मदीना मुनव्वरा में कदमों में खड़े होकर के सलाम अर्ज़ करके चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिब तैबा। इसीलिए कहा है कि हमने कुछ किया नहीं, हुजूर के लाए हुए दीन के मुताबिक हमने ज़िंदगी नहीं गुजारी, इसलिए आप एक मुजरिम की तरह वहाँ हाजिर होइए और वहाँ अहद व मीसाक दोहराइए।
वहाँ अहद मीसाक दोहराइए और देखिए कि वहाँ आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाकत की निशानियाँ मिलती हैं कि नहीं। आपका दिल बोलेगा, जो इंडिकेटर आपके जिस्म में अल्लाह ने नस्ब किया है वो इंडिकेटर बोलेगा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी बरहक और नबी आखिरुज़्ज़मा। और जो कुछ हमने वहाँ सुना था, जो कुछ हमने एतराफ़ किया था, वो मेरी आंखों ने देखा है। उनके 10,000 सहाबा उनके बगल में जन्नतुल बकी में मदफून है। जो कुछ हमें बतलाया गया कि सुफ़ा था, चबूतरा था, हुजूर का मिंबर है, हुजूर का मेहराब है, सब कुछ आपकी आंखें देखेंगी। और आपको लगा कि रियाजुल जन्नह जन्नत का एक टुकड़ा है, अगर वहाँ बैठकर आपको ये एहसास ना हो तो कहिए। तो ये अपने अहद पैमान को, अपने इल्म गैब को और अपने इस बिन देखे मीसाक को ताज़ा करने का वो एक सफ़र होता है। तो सच में बड़ी ताज़गी का और बड़ी ताकत का और बड़े यकीन के इजाफे का ज़रिया बनता है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, जितने हाजिर हैं और जितने क़यामत तक आएंगे उन सबको अल्लाह तबारक व तआला उन मुक़द्दस बारगाहों की हाज़िरी और उन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की तौफीक और सआदत मैसर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।